आज हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। और आपको पता ही है सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में होती है, फंजाई में पाई जाती है और इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। एनिमल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। उसकी एक जो रीज़न थिंक की जाती है वो प्रोबेबली ये है कि जानवर जो हैं उनका जो है वो लोकोमोशन करते हैं, हरकत करते हैं, इसलिए उनमें सेल वॉल जो है वो मौजूद नहीं होती। सेल वॉल की जो लेयर्स हैं ये हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं। अगर आप इन्हें यहाँ ध्यान से समझ लेंगे तो ये आपके लिए जो है एक हेल्पिंग चीज़ है इसमें, और आपको मज़ीद जो है बॉदर नहीं करेगी। इसमें आप देखें कि प्राइमरी सेल वॉल जो है वो आपको यहाँ पे पिंक में दिखाई हुई है, सेकेंडरी सेल वॉल येलो में है और ब्लैक में है कलर में मिडल लैमिला। इसमें आप ये नोट करें कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो इनर टू मिडल लैमिला होती है, यानी मिडल लैमिला के अंदर की तरफ। इसके अलावा जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान होती है। यानी अगर हम प्राइमरी सेल वॉल की बात करें तो इनर टू, तो वो होगी इनर टू मिडल लैमिला। अगर हम बात करें सेकेंडरी सेल वॉल की तो उसे आप ये याद रखें कि वो मौजूद होगी प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान। और जो मिडल लैमिला है ये दो एडजेसेंट सेल्स के दरमियान होती है। वो दो सेल्स जो एक दूसरे के करीब हैं उनके दरमियान होती है। ये थी इनकी लोकेशन। अब हम सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी सेल वॉल जो है ये न्यूली ग्रोइंग सेल्स के अंदर पाई जाती है, यानी वो सेल्स जो अभी ग्रो कर रहे होते हैं, और इसे हम ट्रू वॉल भी कहते हैं। इसके अलावा इसकी लोकेशन यहाँ बताई हुई है कि ये प्रेजेंट होती है इनर टू मिडल लैमिला से अंदर की तरफ। और नेचर इसकी कैसे है, ये थिन होती है और यानी पतली होती है, और स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती है यानी लचकदार होती है, इसीलिए ये ग्रोथ को सपोर्ट करती है। इसके अलावा इसमें जो है सेलुलोज माइक्रोफिब्रल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, और ये माइक्रोफिब्रल्स जो हैं ये हेमी सेलुलोज और पैक्टिन के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। हेमी सेलुलोज और पैक्टिन जो हैं ये पॉलीसेक्राइड्स हैं। इसके अलावा माइक्रोफिब्रिल्स जो हैं, जो सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स हैं, वो क्रिस क्रॉस मैनर में मौजूद होते हैं, और इसकी वजह से जो है ये ग्रेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सेल को। उसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये कहाँ बनती है, बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे हम पहले देख चुके हैं इसकी लोकेशन के बारे में सेकेंडरी सेल वॉल की, कि ये प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान होती है। और इसमें जो और अहम चीज़ याद रखने की है वो ये है कि ये सक्लीरन कैमा सेल्स में सिर्फ मौजूद होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पौधे के कौन से सेल्स हैं जिनमें सेकेंडरी सेल वाल मौजूद होती है, तो एस से ही सेकेंडरी सेल वाल है और एस से ही सक्लीरन कैमा सेल्स हैं, तो ये उनमें पाई जाती है। ये आपके लिए याद रखने का इसे एक ट्रिक है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है सेकेंडरी सेल वाल में कि ये पौधे के सिर्फ उन सेल्स में मौजूद होती है जो डेड सेल्स हैं, जो मुर्दा सेल्स हैं, एंड प्रोवाइड सपोर्ट। और ये सपोर्ट सिर्फ उस सेल को नहीं दे रही है, तमाम प्लांट को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके बाद नेचर इसकी किस तरह है, ये थिक होती है, मोटी होती है, एंड रिजिड और सख्त होती है। डज़ नॉट अलाउ फर्दर ग्रोथ, मज़ीद नशो नुमा को जो है ये अलाउ नहीं करती। इसीलिए ये पौधे में सिर्फ उस टाइम बनती है जब पौधे ने या सेल में ये सिर्फ उस टाइम बनेगी जब सेल ने अपना मैक्सिमम साइज़ जो है वो अटेन कर लिया है, हासिल कर लिया है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, लिग्निन होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं और वैक्सेस होते हैं। और लिग्निन का इसमें फ़ंक्शन आपसे पूछा जा सकता है, तो फंक्शन इसका यह है लिग्निन का कि लिग्निन जो है सेलुलोज माइक्रोफिब्रल्स को आपस में जोड़े रखता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजिडनेस। और इसी वजह से लिग्निन जो है वो इसमें सेकेंडरी सेल वाल में सख्ती का जो एक एलिमेंट है वो बेसिकली या ज़्यादातर लिग्निन की वजह से ही आता है। उसके बाद है आपके पास मिडल लैमिला। मिडल लैमिला में क्या है, पहले इसकी लोकेशन देखते हैं। प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स, ये एक दूसरे के करीब पाए जाने वाले सेल्स की प्राइमरी सेल वॉल्स के दरमियान मौजूद होती है।
होल्ड्स सेल्स टुगेदर, सेल्स को आपस में जोड़े रखती है। और किस चीज़ से बनी होती है? स्टिकी जेल लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स एंड पेक्टिन। कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स और पेक्टिन से मिलकर ये बनी होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सेल वॉल। आई होप आपने जो है इसे इन्जॉय भी किया होगा और इसे सीखा भी होगा।